हेलो बच्चों। बच्चों जेई मेन का एग्ज़ाम आपको पता है कि 22 जैन से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। और बच्चों आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट ड्रेस कोड को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स आप ऐसी कर देते हैं जिस वजह से आपको एग्ज़ाम से क्या आउट कर दिया जाता है। तो बच्चों इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिएगा। तो बच्चों देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी क्या है कि आपके लिए जो मेल कैंडिडेट हैं, देखिए मेल कैंडिडेट को ध्यान ये रखना है, उनको नॉर्मल ड्रेस में जाना है। सर पे ना कोई टोपी लगानी है, ना मफलर लगाना है, मतलब अपने हेड को आपको कवर नहीं करना है। ये नहीं कि आपने पूरा अपना चेहरा क्या ढक लिया है, क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचेंगे तो आपको क्या ये हटाने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि आपकी जो फ़ोटो होती है वो आपके एडमिट कार्ड से वो लोग क्या है मैच करते हैं। अब देखिए एक फ़ोटो आप लेके जाएंगे और आप सामने होंगे तो मैच करते हैं भाई आप वही कैंडिडेट हो जो एग्ज़ाम देने के लिए आया है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। अब देखिए ड्रेस कोड में चीज़ ये भी ध्यान रखना है, कई लोग क्या करते हैं अंगूठी पहन के चले जाते हैं। जैसे मैंने अंगूठी पहन रखी है। अब जैसे मान लो अगर मुझको एग्ज़ाम देने के जाना है तो भाई मैं डेली पहन रहा हूँ, तो मैं क्या है ऐसे ही पहुँच गया एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कोई एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं होता है और हम जब अंगूठी पहन के चले जाते हैं तो फिर दिक्कत ये आती है कि ये अंगूठी जो सोने की है ये किसको दें। सबसे बड़ा दिक्कत आ जाती है, भैया सोने की अंगूठी किसको फॉरवर्ड करें, वहाँ जमा करें, कहीं वापस ना मिले तो क्या होगा। क्योंकि वहाँ पे जो स्लॉट होते हैं जहाँ पे जमा होती है वहाँ पे भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं बैठा होता है। वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है भाई हम आपके सामान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अगर सामान खो जाता है तो उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कुछ लोग क्या है स्मार्ट वॉच पहन के जाते हैं 5-5 हज़ार रुपये की, 10-10 हज़ार रुपये की, तो आपकी जो स्मार्ट वॉच है ना वो खो भी सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को आप अवॉइड करें। एंड अगर आप मोबाइल वगैरह लेके जा रहे हैं तो आप क्या है मोबाइल फ़ोन भी आपको जमा करना पड़ेगा। आपको 10-20 रुपये क्या है देने पड़ेंगे, तब आपका मोबाइल क्या है जमा होता है। तो जितने भी एग्जाम सेंटर होते हैं वहाँ पे वो 10-20 रुपये क्या कलेक्ट करवाते हैं और आपके जो मोबाइल्स वगैरह वो क्या जमा करवा लेते हैं। देखिए सेंटर्स पे क्या है कुछ ऑथराइज सेंटर होते हैं, कुछ अनऑथराइज सेंटर होते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ जमा करते हैं तो ऑथराइज जगह पे जमा करिए, भले ही 10 रुपया ज़्यादा लगे। अनऑथराइज जगह जमा ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं बाहर दुकानें होती हैं वहाँ पे मोबाइल वगैरह जमा कर देते हैं, फिर उनके कई बार मोबाइल गायब हो जाते हैं, फिर वो कंप्लेन लिखा देते हैं पुलिस को, वो चक्कर में पड़े जाते हैं, मोबाइल मिलता नहीं है उनका। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके अलावा अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल कैंडिडेट को ध्यान ये रखना है कोई भी ऐसी चीज़ पहन के ना जाए जिसमें मेटल वगैरह हो। जो भी आपके कुंडल हैं, आपकी जो कहते हैं गोल गले की चेन है, आपके सोने के कड़े वगैरह कुछ है ऐसा है, सोने की अंगूठी वगैरह है, तो उसको पूरी तरीके से अवॉइड करें। और अगर लड़के भी हैं तो वो भी अपना क्या है सोने की कोई भी आइटम पहन के बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे आपको उतारनी पड़ जाएगी। और फिर आप वहाँ किसको जमा करेंगे ये सबसे बड़ी समस्या की विषय है, क्योंकि आपको पता है सोना काफ़ी महंगा होता है और काफ़ी महंगी चीज़ों को आप ऐसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। एंड गर्ल्स को ये ध्यान रखना है जो सिंपल ड्रेस होती है उस सिंपल ड्रेस में जाना है। जो स्टॉल वगैरह वो लेके ना जाएं फालतू में। अगर आपको लेके जाना तो भाई सेंटर तक जाइए, अपना स्टॉल लगा के आराम से, फिर वो कहीं आप रख दीजिए स्टॉल या कहीं जमा कर दीजिए, क्योंकि अंदर आप लेके जाना फिर वेस्ट है, क्योंकि वहाँ वो आपसे क्या है कहेंगे भैया स्टॉल कहीं और रख के आओ, फिर आपको दिक्कत होगी। तो नॉर्मल ड्रेसअप में जाएं और कुछ भी ऐसी चीज़ पहन के ना जाएं जो आपके कीमती चीज़ों को आप पूरी तरीके से क्या आपको अवॉइड करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। और देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम है उसको भी पूरी तरीके से आपको क्या अवॉइड करना है। तो ये कुछ चीज़ें जिनको आपको क्या अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम सेंटर पर चीज़ ये भी ध्यान रखें, जब आप जा रहे हैं पूरा ड्रेस वगैरह पहन के तो एटलीस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाएं। जैसे आपका एडमिट कार्ड है वो आप लेके जाएं, एक उसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो आपको लेके जाना है बॉयज़ एंड गर्ल्स को। एंड अगर इसके साथ में मैं आपसे बात करूँ फ़ोटोज़ है वो आपको लेके जानी है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको अंगूठा क्या वहीं जाके लगाना है, आप घर से लगा के मत जाइएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम सेंटर पे वो आपसे कह देंगे भाई अंगूठा लगाने के लिए किसने बोला था, अंगूठा किसी और का आप लगवा लाए होगे तब क्या करोगे। तो इसलिए अंगूठा आपको वहीं लगाना है जाके। और जो फ़ोटो है वो आप लेते जाइए 2 फ़ोटो कम से कम। और आईडी में ध्यान रखिएगा ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। और एग्ज़ाम सेंटर पे ध्यान रखिएगा आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम 9 बजे है तो 8:30 पे गेट क्लोज हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम 2 बजे है तो आपका 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पहले जाना है। आधे घंटे पहले गेट क्लोजिंग टाइम दिया गया है।
और एग्ज़ाम सेंटर पे एंट्री क्या है, आराम से 1 घंटे पहले स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे है तो आप 8 बजे वहाँ प्रेजेंट हो जाएं किसी भी हालत में। एंड अगर आपका एग्ज़ाम 2 बजे है तो आप किसी भी हालत में 1 बजे ज़रूर वहाँ पे खड़े हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे लेट होने का मतलब है आपके पेपर का छूटना। तो एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, अभी क्या कोहरा वगैरह पड़ रहा है, अगर आप किसी अदर सिटी से किसी अदर सिटी में एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो कोहरे का ध्यान रखें, क्योंकि कोहरा तुम्हारे एग्ज़ाम को बिगाड़ सकता है। क्योंकि सुबह का जब टाइम होता है ना, सुबह जब आपको पता है भाई कम से कम 8 बजे पहुँचना है, तो कोहरे में क्या है, गाड़ी स्लो चलती है। अगर आप ट्रेन से जाए ट्रेनें लेट हो जाती हैं, अगर आप बसें तो बसें भी लेट हो जाती हैं। कोहरा है भाई, जब कोहरा में दिखेगा ही नहीं तो गाड़ी तो लेट होनी होनी है। तो इसलिए अगर आप किसी दूसरे शहर से दूसरे शहर में पेपर देने जा रहे हैं तो आप कम से कम एग्ज़ाम सेंटर पे 1 दिन पहले पहुंच जाएं। जैसे आपका सेंटर है कानपुर में, तो कानपुर में अगर आपका एग्ज़ाम 22 को है तो आप 21 को पहुंच जाएं। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर है लखनऊ में तो आप अगर एग्ज़ाम 22 को तो आप 21 को पहुँच जाएँ। अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 23 को है तो 22 को पहुँच जाएँ। कहने का मतलब है आप एटलीस्ट 1 डे बिफोर क्या है पहुँच जाइए, और नेक्स्ट डे कम से कम सुबह 5:30 बजे निकल लीजिए अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन टेस्ट है, सीबीटी बेस्ड है, तो सारे सेंटर दूर दूर होते हैं। अब उस दूर सेंटर पहुंचने के लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा तो मिनिमम लगना ही लगना है। और उसके अलावा अगर मान लो टेम्पो वाला खड़ा किए है या ऑटो रिक्शा वाला खड़ा किए तो तुम्हारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो थोड़ी तुम्हारी बात सुनेगा। या फिर तुम अपना पर्सनल ऑटो बुक करके जाओ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो मोस्टली बच्चे होते हैं वो बुक करके नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं सवारी से जाते हैं। और सवारी में स्थिति ये होती है कि जब सवारी पूरी भर जाती है तब टेम्पो वाला चलता है, तब ऑटो वाला चलता है। तो इसलिए इन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम को क्या है बिगाड़ सकती हैं। क्योंकि वहाँ पर जब आप सेंटर पहुँच भी गए हो, मान लो आप 15 मिनट पहले पहुँच गए, 9 बजे से 15 मिनट पहले, आपको एंट्री नहीं मिलेगी भैया, क्योंकि वहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन है भैया कि आधे घंटे पहले गेट क्लोज हो जाएगा। अब आप वहाँ रिक्वेस्ट करते रहो कि प्लीज़ सर अंदर ले लीजिए, कोई नहीं सुनने वाला यार वहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले से सारी चीज़ें। और बच्चों मैं आपके लिए सारे जितने वीडियो लाता हूँ उसमें प्योरली आपके लिए बेनिफिट के वीडियो होते हैं। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं हुआ कि आपको व्यूज़ के लिए कुछ भी उसमें डाल दिया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ बच्चों। 10 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, और हज़ारों की संख्या में बच्चे हैं जो IIT जे की तैयारी नीट की तैयारी कर चुके हैं और हर साल पेपर देते हैं। तो बच्चों मैं आपसे बस वही कह रहा हूँ कि प्रॉपरली जब एग्ज़ाम आपको देना है तो एटलीस्ट एक बार फोकस के साथ पढ़िए और एग्ज़ाम दे के आइए। अगर आप एग्ज़ाम फोकस के साथ पढ़ोगे, दे के आओगे, तो एग्ज़ाम सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ी आपकी नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपरली एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है और प्रॉपरली एग्ज़ाम देना है। तो ये चीज़ आप समझ लो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ आपको पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप कानपुर में IIT जेईई कोचिंग सर्च कर रहे हैं तो आप लोग RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर IIT जेईई की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। एंड अगर बच्चों वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है, और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। एंड जो बच्चे 1-to-1 क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं फॉर द जेईई मेन एग्जाम, वो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318558885 पर। एंड बच्चों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।